साथ ही में ये भी देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर होने वाला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है, तो आपको उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना है कि उनको कोई भी चीज़ हर्ट ना हो, कोई भी बात हर्ट ना हो, बुरा ना लगे उन्हें। साथ ही में जो आपका स्पाउस होने वाला है वो आर्टिस्टिक होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी होने वाले हैं आपके स्पाउस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपकी बर्थ चार्ट में नेपच्यून यानी कि वरुण देव 7th हाउस में प्लेस्ड है तो आप कैसे स्पाउस की कामना करते हैं, या आपके मन में जो मैरिज के लिए इच्छा होती है वो किस तरह की होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए कि नेपच्यून जिस भी हाउस में आपके प्लेस्ड होगा वहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर देगा। उस हाउस से रिलेटेड एलिमेंट्स, उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशंस हैं आपके, उनके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर देगा और थोड़ा सा आइडियलिज्म देगा आपको, ठीक है। या आप आदर्शवादी हो जाओगे, ये चीज़ देखी जाती है। नेपच्यून डिफरेंट हाउसेस में मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सिर्फ और सिर्फ 7th हाउस बहुत ही ज़्यादा डीप डिस्कशन में करना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसको उस लॉन्ग वीडियो में कवर नहीं किया था, इसलिए इसकी सेपरेट वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि किसी जातक के बर्थ चार्ट में नेपच्यून 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो जातक मैरिज को या मैरिज पार्टनर को बहुत ही आदर्श के रूप में देखता है, या ये सोचता है कि जो मेरा मैरिज पार्टनर होना चाहिए उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ही और शी विल बी द परफेक्ट वन। इस तरीके की कुछ इच्छा होती है ऐसे जातकों के मन में जिनके नेपच्यून 7th हाउस में होता है। साथ ही में ये इतनी एक घातक पोजीशन हो जाती है कभी कभी कि जातक इतनी ज़्यादा डिमांड रख देता है अपने स्पाउस के सामने कि वो उसे फुलफिल नहीं कर पाता है। तभी बहुत केसेस में देखा गया है कि अगर नेपच्यून 7th हाउस में है तो या तो ऐसे लोग मैरिज ही नहीं करते हैं, क्योंकि परफेक्ट तो आपको मिल ही नहीं सकता इस लाइफ में, परफेक्ट कोई होता ही नहीं है। तो या तो ये लोग मैरिज ही नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो इनकी मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते हैं। इनका जो स्पाउस है वो इनकी डिज़ायर्स को बोल सकते हैं या फिर इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान नहीं कर सकता है उस जातक की इच्छाओं को पूरा जिसका नेपच्यून 7th हाउस में है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ही, चाहे वो कितनी अच्छा आपका पार्टनर बिहेव क्यों ना कर ले, बट आप कोई ना कोई कमी ज़रूर निकाल दोगे। आप लोग बहुत ज़्यादा कमी निकालते हो, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों की कमी बता रही हूँ। जस्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में ये डिज़ायर भी होती है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हारमोनियस होनी चाहिए। आपके लिए मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है। आप मैरिज को ये देखते हो कि आपकी मैरिज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और आप ये भी चाहते हो कि सोसाइटी के सामने आपकी मैरिज बहुत परफेक्ट रहनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि आप नहीं करना चाहते हो। आप सारा कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं कि आपका स्पाउस ही करे, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके रिश्ते में, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएंगी ही आएंगी। नेपच्यून 7th हाउस में प्लेस्ड होता है तो जातक का पार्टनर स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअली जो भी चीज़ें होती हैं उनमें इंक्लाइंड होता है, उन सारी चीज़ों की तरफ बहुत झुकाव होता है ऐसे पार्टनर का। साथ ही में आर्टिस्टिक माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। लेकिन एक चीज़ जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये आ जाती है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि ऐसे जो जातक है उनको लगता है कि उनके पार्टनर को चेंज होने की ज़रूरत है, और उन्हें ये भी लगता है कि वही एक ऐसे इकलौते इंसान है जो अपने स्पाउस को चेंज कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। कभी भी अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, और यही नेपच्यून 7th हाउस वाले जातक के साथ होता है। वो अपने स्पाउस को चेंज करने की कोशिश करते हैं उनके अच्छे के लिए, लेकिन ये आपके स्पाउस को पसंद नहीं आने वाला है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। साथ ही में आप ऐसे पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होगे जिसमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन देखी जाए, जैसे फिल्मों में, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि लड़की मुसीबत में पड़ जाती है, फिर जो लड़का होता है, हीरो आता है, उसे बचाता है, या फिर कभी अगर लड़का मुसीबत में होता है और लड़की आकर उसे बचाती है। इस तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं ऐसी ही आइडलाइज करते हैं नेपच्यून 7th हाउस वाले लोग। मतलब जो उनकी डे ड्रीमिंग चल रही होती है उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि वो जब भी कभी किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो कोई उनकी मदद करे आके, और जो भी मदद करेगा आके उसी से वो शादी कर लें। इस तरीके की कुछ चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं। इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो ऐसे जातकों को ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उनका सेवियर हो, उनको बचाने वाला हो किसी भी सिचुएशन से। इस तरीके की चीज़ें इनके मन में ज़रूर चलती हैं।
साथ ही में कम्युनिकेशन जो होने वाली है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर नेपच्यून 7th हाउस में है तो आप और आपका पार्टनर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी थी अपनी शादी से पहले। आपने बहुत कुछ सोचा हुआ था कि मेरा स्पाउस ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो कुछ भी आपने सोचा था ना वो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई लेवल की थी और वो रियलिटी में मीट कर पाना उन एक्सपेक्टेशन से बहुत मुश्किल है। वैसे भी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो एक्सपेक्टेशन ही होती हैं, रियलिटी डिफरेंट होती है हमेशा। दिस इज़ नॉट पैरेलल यूनिवर्स। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी अपनी एक दुनिया बना रखी थी जिसमें आपने ये सोचा था कि आपको एक परफेक्ट इंसान मिलने वाला है, उससे आपको बाहर आना है और रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। आप जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे आपका रिलेशन उतना अच्छा उतनी जल्दी हो जाएगा। इस पोजीशन वाले जातकों के साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो उनका पार्टनर है वो एक अल्कोहलिक हो सकता है, ड्रग यूज़र भी हो सकते हैं ऐसे जातकों के पार्टनर। बट हर एक पोजीशन में ऐसा नहीं होता है, पूरा चार्ट भी इस पर डिपेंड करता है। बट जस्ट एक पॉसिबिलिटी थी तो मैंने बता दिया। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपकी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, सो दैट आप रिलेशनशिप में खुद ही प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करो। क्योंकि आपका ये जो नेचर है बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव, वो कभी कभी ऐसा हो जाने वाला है कि जो आपकी इमेजिनेशन में आपने चीज़ें पाल रखी हैं वो उनको आप ज़्यादा रियल महसूस करोगे इवन शादी के बाद भी। ये चीज़ देखी जा रही है। अगर आपकी किसी से शादी हो जा रही है तो जो रियलिटी में आपके स्पाउस का नेचर है उसको आप सोचोगे कि अरे ठीक है ऐसे ही कर दिया होगा, लेकिन ये रियलिटी में वही व्यक्ति है जिसको मैंने अपनी इमेजिनेशन में सोचा है। इस तरीके का कुछ बिहेवियर दिखने वाला है। अब जो चीज़ सच में है ही नहीं और अगर आपने उसको पाल रखा है अपने मन में, तो कभी ना कभी आप अपने स्पाउस का ट्रू नेचर ज़रूर देखोगे। रियल नेचर जो उनका है वो कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आने वाला है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं निराशा होने वाली है अपनी रिलेशनशिप में। और फिर आपको रिलेशनशिप से आपका मन उचट सकता है, ये भी बोला जा सकता है। जिस दिन आपका ये भ्रम टूटता है उस दिन आपको ये पता चलता है कि अभी तक आप एक झूठ जी रहे थे, जिसमें आपने इतनी सारी आशाएं पाल रखी थी वो सब एकदम निरर्थक थी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस जातक की आ रही है, क्योंकि उसने एक इस तरीके की दुनिया खुद के लिए क्रिएट की या इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस खुद के लिए क्रिएट की जो अनरियलिस्टिक थी, कभी पूरी नहीं होने वाली थी। इस तरीके की कुछ बातें होती हैं। आपकी जो क्वेंच होती है, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफ़िल कर पाना वाक़ई में आपके पार्टनर के लिए मुश्किल होता है। तो अब ये हो सकता है कि इस वीडियो को आप डिनाई कर सकते हो कि ये वीडियो बिल्कुल गलत है, ठीक है? क्योंकि कोई भी अपनी जो फ्लॉज़ होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो दिस इज़ कम्प्लीटली ओके अगर आप डिनाई करते हो, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो इस वीडियो को और इन बातों को, तो आप कुछ चेंजमेंट अपनी लाइफ़ में ला सकते हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपनी मैरिज को भी अच्छा बना सकते हैं इन फ्यूचर। कुछ चीज़ों का आपको सुधार करना है अपने में ताकि आप अपनी मैरिज में सुधार ला सकें। नेपच्यून 7th हाउस में होता है तो सिर्फ और सिर्फ ख़राब चीज़ें ही नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आपका जो पार्टनर होने वाला है वो आपकी लाइफ में एक आपके लिए इंस्पिरेशन लेके आने वाला है। आपकी जो भी अंदर छिपी हुई जो भी आपकी काबिलियत है उसको बाहर लाने वाला है समाज के सामने, सोसाइटी के सामने। हो सकता है आपके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रही हो या फिर जो भी आप करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, तो आपके पार्टनर के आने के बाद वो सारी चीज़ें आप कर लेने वाले हो। ये चीज़ें भी देखी जाती हैं, मतलब सपोर्टिव पार्टनर आपको मिलने वाला है इन शॉर्ट बोला जाए तो। ऐसे जातकों की कोई भी सीमा नहीं होती है इमेजिनेशन की लिहाजे से अगर देखा जाए। रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन को इंक्लूड करते हैं। उनको लगता है कि जो जिन नए लोगों से वो मिल रहे हैं उनके साथ ही उनकी दोस्ती हो जाए, इस तरीके की चीज़ें इनके मन में हमेशा चलती रहती हैं। साथ ही में ये भी देखा जाता है कि जो आपका पार्टनर होने वाला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है, तो आपको उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना है कि उनको कोई भी चीज़ हर्ट ना हो, कोई भी बात हर्ट ना हो, बुरा ना लगे उन्हें। साथ ही में जो आपका स्पाउस होने वाला है वो आर्टिस्टिक होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। स्पिरिचुअली इंक्लाइन भी होने वाले हैं आपके स्पाउस। साथ ही में म्यूज़िकली इंक्लिनेशन भी उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है वो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हों या फिर डांस उनको बहुत अच्छा आता हो या फिर सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेते हों, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही में जो आपका रिलेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली होने वाला है। आप लोग एक दूसरे को समझेंगे, साथ ही में साथ में ही
जाना पसंद करेंगे किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे, ये भी चीज़ देखी जाती है। स्पिरिचुअल यात्राएं करना आप लोग साथ में पसंद करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएंगी अगर आप अपनी चीज़ों को ओवरकम करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। जो आपने इतनी सारी बातें मैंने पहले बताई उनसे ओवरकम कर लोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी अपनी मैरिड लाइफ को हार्मोनियस बनाने के लिए। साथ ही में नेपच्यून 7th हाउस में होता है तो कभी कभी जातक ऐसे लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट होता है जिनको कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई सीरियस इलनेस होती है, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हो गए, इस तरीके के लोगों से भी काफ़ी जातक अट्रैक्ट होते हैं या उनसे भी शादी कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे जातक के साथ ये भी देखा जाता है कि वो किसी बुरी रिलेशनशिप में पड़ा होता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि वो चीज़ों को धीरे धीरे सही कर लेंगे, जिस वजह से वो एक बुरे रिलेशनशिप में फंसते चले जाते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने जो बाउंड्रीज खुद से सेट की थी, खुद से जो आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई थी, वो अगर आप अपनी मैरिज पार्टनर में नहीं मीट कर पा रहे हो देन इट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन अगर आप किसी बुरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं और फिर भी आप उसे सोच रहे हैं कि आप उसे चेंज कर सकते हैं तो ये आपकी भूल है। आपको ज़रूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से अबाउट नेपच्यून इन 7th हाउस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।